चतुर्थः पाठः कल्पतरु। कल्पतरु पाठ को पढ़ने से पहले हम पृष्ठ संख्या 28 पर शब्दार्थ पढ़ेंगे। अदरिद्राम, दरिद्रहीनाम, दरिद्रता से रहित अर्थात संपन्न, गरीबी से रहित। हिमवान, हिमालयः, हिमालय। नगेन्द्रः, नग प्लस इंद्रः, पर्वतराजः, पर्वतों का राजा। सानोः, शिखरस्य, शिखर के, चोटी के। कुलक्रमागतः, कुलक्रम आगतः, कुलक्रम प्लस आगतः। कुलक्रमात् आगतः, कुल क्रम से, कुल की परंपरा से आया हुआ। कुल परंपरया संप्राप्तः, कुल परंपरा से प्राप्त हुआ। यौवराज्ये, युवराज पदे, युवराज के पद पर। शक्रः, इंद्रः, पर्वतों का राजा नगेन्द्रः और देवताओं का राजा शक्रः, तो शक्रः इंद्रः। अर्थितः, याचितः, मांगा गया। अंतिकम, समीपम, पास में। विचिवत, तरंगवत, तरंग की तरह, लहर की तरह। अभ्यनुज्ञातः, अभि प्लस अनुज्ञातः। अनुमतः, अनुमति पाया हुआ, आज्ञा पाया हुआ, आदेश पाया हुआ। अर्थिनी, याचकाय, मांगने वाले के लिए, भिखारी के लिए। दिवम, स्वर्गम, स्वर्ग। वसुनी, धनानी, धन। उपगम्य, समीपम गत्वा, पास में जाकर। दुर्गतः, दुर्गतिम, आपन्नः, दुर्गति को, बुरी गति को, आपन्नः, प्राप्त, तो पीड़ित या निर्धन। सर्वजीवानुकंपया, सर्वजीव प्लस अनुकंपया। सर्वजीवेभ्य कृपया, सभी जीवों के प्रति कृपा से, दया से। प्रथितम, प्रसिद्धम, प्रसिद्ध हो गया। अब हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं। कल्पतरु। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कहानी संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से या घटनाओं के द्वारा जीवन के मूल्यों का निरूपण किया गया है कि जीवन में कैसे आदर्श होने चाहिए, जीवन में करने योग्य क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। तो जीवन मूल्य, वैल्यूज़, इनका अच्छी तरह से इसमें चित्रण किया गया है। इस कथा में, इस कहानी में जिमुतवाहन अपने पूर्वजों के समय से, काल से गृहोद्यान में, घर के बगीचे में आरोपित उगाए गए कल्प वृक्ष से, कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिससे व्यक्ति जो भी इच्छा प्रकट करता है, व्यक्त करता है, वो इच्छा उसकी पूरी हो जाती है। सांसारिक द्रव्यों को, सांसारिक पदार्थों को, सुखों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है, क्योंकि धन किसी के पास स्थिर नहीं रहता। अगर व्यक्ति को सुख सुविधाएं चाहिए तो उसे धन खर्च करना ही पड़ेगा। तो धन एक हाथ से जाता है और दूसरे हाथ में पहुंचता है। तो कोई भी व्यक्ति धन को हमेशा अपने पास उतना की उतना, कि मैं तो खर्च ही नहीं करूं और ये जितना है उतना ही बना रहे, ये मुश्किल है। तो धन तो पानी की लहर के समान चंचल है कि जिस प्रकार एक बार जो पानी की लहर चली जाती है वो आती है और जाती है, लेकिन वापस पुनः वही लहर लौटकर नहीं आती। तो पानी की लहर के समान चंचल है क्या? धन। केवल परोपकार ही, परोपकार परस्य उपकारः, परेशान उपकारः, दूसरों का उपकार ही, दूसरों का भला करना ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ तथा चिरस्थायी, हमेशा रहने वाला तत्व है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्र, कि
भूमि, भूमि धरती, पृथ्वी, तो पृथ्वी पर सर्वरत्न, सभी रत्नों के रूप में, सर्वरत्नों के रूप में नगेंद्र, नगेंद्र नग प्लस इंद्र, पर्वतों का राजा, हिमवान, हिमालय, तो हिमालय नाम का पर्वतों का राजा अस्ति है, यह पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य, उसके, सानोरुपरि, सानोह प्लस उपरि, विसर्ग को र बनाया हुआ है, तो सानोह शिखरस्य, शिखर के, चोटी के, उपरि ऊपर, तो उसकी चोटी के ऊपर, उसके शिखर के ऊपर कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर विभाति, सुशोभित है। तत्र, वहाँ, जीमुत्केतु प्लस इति, जीमुत्केतु इस नाम का श्रीमान विद्याधरपति, श्रीमान विद्याधरपति भी उन्हें कहते थे, तो जीमुत्केतु श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, रहते थे, निवास करते थे। वसति में लट लकार है और लट लकार की क्रिया के बाद अगर स्म आ जाता है तो वह पास्ट टेंस का लंग लकार के अर्थ को देता है। तस्य, उसके, गृहोद्याने, गृहस्य उद्याने, घर के उद्यान में, संधि विच्छेद करेंगे गृह प्लस उद्याने, तो उसके घर के बगीचे में कुल क्रम प्लस आगतः, कुल क्रमात् आगतः, कुल परंपरा से आया हुआ, कल्पतरु स्थितः, कल्पतरु या कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा जीमुत्केतुः तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रासादाच्च बोधिसत्वांश संभवम जीमुत्वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा जीमुत्केतु, उस राजा जीमुत्केतु ने, तम कल्पतरुम, उस कल्प वृक्ष की आराध्य, पूजा करके, आ प्लस राध प्लस ल्यप, ल्यप पहले, ल्यप प्रत्यय से पहले जो भी शब्द आता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, तो उस कल्प वृक्ष को आराधना करके, उस कल्प वृक्ष की पूजा करके, च और तत्प्रासादात, उसकी कृपा से, बोधिसत्वांश, बोधिसत्व के, अंश संभवम, अंश के रूप में, बोधिसत्व के अंश के रूप में, जीमुत्वाहनम, जीमुत्वाहन नाम का पुत्रम प्राप्नोत, पुत्र प्राप्त किया या पुत्र को प्राप्त किया, कि जीमुत्केतु ने कल्प वृक्ष से आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व, महात्मा बुद्ध के अनेक जन्म हुए थे, तो महात्मा बुद्ध के ही एक जन्म के रूप में जीमुत्वाहन ने जीमुत्केतु के पुत्र के रूप में जन्म लिया। स महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। स, वह, कौन? जीमुत्वाहन, कि जीमुत्वाहन महान दानवीर, महान दानवीर, दान देने का स्वभाव रखने वाला, दानी, सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूतानु, सर्वभूत सभी प्राणियों पर, सर्वभूतेषु अनुकंपी, सभी प्राणियों पर दया करने वाला, अभवत हुआ। तो स, वह जीमुत्वाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। तस्य, उसके, किसके? जीमुत्वाहनस्य, जीमुत्वाहन के, गुणई, गुणों के द्वारा, गुणों से, प्रसन्न, खुश, प्रसन्न, स्व सचिवई प्लस च, स्व सचिवई, श विसर्ग को बनाया है, तो स्व सचिवई, अपने मंत्रियों के द्वारा, प्रेरितः, प्रेरित, प्रेरणा प्राप्त किया हुआ राजा, राजा ने कालीन, समय से संप्राप्त यौवनम, प्राप्त हुई युवावस्था वाले, समय के साथ युवक हुए, समय के साथ युवावस्था को प्राप्त हुए, तम, उसको, किसको? जीमुत्वाहन को, यौवराज्ये,
प्लस अभिषिक्तवान, यौवराज्ये युवराज पदे, युवराज के पद पर, अभिषिक्तवान अभिषिक्त किया, आसीन किया, उसका अभिषेक किया। यौवराज्ये, यौवराज्ये युवराज के पद पर, स्थितः स्थित, स उसने, जीमूतवाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृमंत्री भी उक्तः, यौवराज्ये स्थितः युवराज के पद पर स्थित सह वह, जीमूतवाहनः जीमूतवाहन, कदाचित कभी, हितैषिभिः हितैषी कल्याण चाहने वाले, पितृमंत्री भी पिता के मंत्रियों के द्वारा, उक्तः बोला गया, या उस जीमूत वाहन के जो जीमूत वाहन के हितैषी, जीमूत वाहन के जो पिता के मंत्री थे वो उसका कल्याण चाहने वाले थे। तो जब उसे युवराज के पद पर आसीन किया गया तो हितैषी पिता के मंत्रियों के द्वारा उसे समझाया गया कि युवराज यो अयम, यह प्लस अयम, कि यह जो, अयम यह, सर्व कामदः, सर्व कामदः सभी कामनाओं को देने वाला, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, कल्पतरु कल्प वृक्ष, तव उद्याने तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठति स्थित है, स वह, तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है, उसे तुम्हें हमेशा पूजना है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इस अस्मिन् अनुकूले स्थिते, कि यह अगर अनुकूल रहता है, इसके अनुकूल होने पर, इसके सही होने पर, तो अनुकूल और प्रतिकूल, प्रतिकूल होता है विपरीत, अनुकूल होता है अनुसार, कि अगर ये हमारे अनुसार है, ये हमसे खुश है, तो शक्रः अपि, शक्रः इंद्र, इंद्र भी, अपि मतलब ही, भी, तो इंद्र भी अस्मान हमको, बाधितुम बाधा देने के लिए, परेशान करने के लिए, न शक्नुयात सक्षम नहीं हो सकता। अगर ये हमारे अनुकूल है तो इंद्र भी हमको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। आकर्ण्य ते एतत्, आकर्ण्य प्लस एतत्, आकर्ण्य आ प्लस कर्ण प्लस ल्यप, आकर्ण्य मतलब श्रुत्वा, एतत् यह, एतत् आकर्ण्य यह सुनकर, जीमूतवाहनः जीमूतवाहन ने, अंतर चिंतयत, अंतः प्लस अचिंतयत, अंतः अपने अंदर मन में, अचिंतयत सोचा, यह सुनकर जीमूतवाहन ने अपने मन में विचार किया, अपने मन में सोचा। अहो बत, अहो अरे, बत बड़े दुख की बात है, ईदृशम अमर पादपम, प्राप्य प्लस अपि, प्राप्य अपि, पूर्वै पुरुषै, अस्माकं तादृशं फलं किमपि न आसादितं, किंतु केवलं कैश्चिदेव कृपणै, कश्चिदपि अर्थो अर्थितः, कि ईदृशम अमर पादपम, ईदृशम इस प्रकार के, अमर पादपम अमर वृक्ष को, प्राप्य प्र प्लस आप प्लस ल्यप, प्राप्य प्राप्त करके, अपि भी, ऐसे या इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी, पूर्वै पुरुषै, पूर्वै पुरुषै कि जो हमारे पूर्वज हो चुके हैं, या जो हमसे पहले लोग हो चुके हैं, तो पूर्वजों के द्वारा या पहले वाले लोगों के द्वारा, अस्माकं तादृशं फलम किमपि न आसादितम, कि पुरुषों के द्वारा, पूर्व पुरुषों के द्वारा, अस्माकं हमारा, तादृशम उस प्रकार का या वैसा, फलम फल, किमपि किसी को भी, न आसादितम किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ, और किसी ने भी उस प्रकार के फल को प्राप्त नहीं किया, कि कल्प वृक्ष से
किसी का भला नहीं हुआ, केवल उन्हीं लोगों का भला हुआ जिन लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस कल्प वृक्ष से मांगा था। तो कैश्चिदपि केवलम, केवल कैश्चिदपि, कैश्चिदेव कृपणैः, कुछ ही, कृपणैः कंजूसों के द्वारा, कि केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा, कश्चिदपि अर्थो अर्थितः, और किसी किसी याचक के द्वारा, अर्थो अर्थितः धन मांगा गया, अर्थः धन, अर्थितः मांगा गया। तो कुछ कुछ लोग ही ऐसे थे जो कंजूस थे और जिन्होंने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष से धन की याचना की, अपना मतलब सिद्ध किया। तद अहम अस्मात्, तत् प्लस अहम प्लस अस्मात्, तत् तो अहम मैं, अस्मात् इससे, तत् तो अहम मैं, अस्मात् इससे, तो मैं इससे, किससे, कल्प वृक्ष से, मनोरथम अभीष्टम साधयामि, अभीष्टम मनोरथम साधयामि, अभीष्टम अभि प्लस इष्टम, अभीष्टम मन चाहा, इच्छा अनुसार, मनोरथम कामना को, तो मन चाही इच्छा को, मन अपने मनोरथ को या चाहे गए मनोरथ को, साधयामि सिद्ध करता हूँ, पूरा करता हूँ, कि मैंने जो इच्छा इस वृक्ष से पूरी करने की जो कामना की है, वो मैं अब उसे फलीभूत करता हूँ, कि मैं अब इससे अपनी इच्छा की पूर्ति करवाता हूँ। एवं प्लस आलोच्य, एवं इस प्रकार, ऐसा, आलोच्य सोचकर, ऐसा सोचकर, या ऐसा आलोच्य देखकर भी होता है आलोच्य का अर्थ, तो एवं आलोच्य ऐसा देखकर या ऐसा सोचकर, स वह पितुः प्लस अंतिकम आगच्छत, पितुः पिता के, अंतिकम पास में, समीप में, आगच्छत आया। तो एवं आलोच्य ऐसा चिंतन करके या ऐसा सोच करके वह पिता के समीप में आया, पिता के नज़दीक आया। आगत्य च, आ प्लस गम प्लस ल्यप, आगत्य च और आगत्य आकर के, और आकर के, सुखम आसीनम, सुखम आसीनम सुख से आसीनम स्थित, कि सुखासीनम कि सुख से आसीन बैठे हुए, पितरम पिता को, एकांते एकांत में, अकेले में, न्यवेदयत नी प्लस अवेदयत, कि न्यवेदयत निवेदन किया। तो पिता के पास में आया और सुख से बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। क्या निवेदन किया? तात, कि हे पिताजी, हे पूज्य, त्वम तो जानासि, त्वम तुम, तो कि तुम तो जानते ही हो, एव ही कि तुम तो जानते ही हो, यत प्लस अस्मिन, यत की, अस्मिन संसार सागरे, इस संसार रूपी सागर में, इस संसार सागर में, आ शरीरम इदम, आ शरीरम शरीर से लेकर, इदम सर्वम धनम यह सारा धन, वीचिवत प्लस चंचलम, वीचिवत लहरों के समान, तरंगों के समान, चंचलम चंचल है, अस्थिर है। कि उसने अपने पिता से कहा कि आप तो जानते ही हैं कि संसार रूपी सागर में शरीर से लेकर धन तक सब कुछ नष्ट होने वाला है, नश्वर है, लहरों के समान चंचल है, अस्थिर है, बदलने वाला है। एकह एक, परोपकारः पर प्लस उपकारः कि एक परोपकार ही, एव प्लस अस्मिन, एव ही, अस्मिन संसारे इस संसार में, कि एक परोपकार ही है जो इस संसार में अनश्वरः कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा
रहता है। तो अनश्वरः जो कभी न नश्वरः अनश्वरः जो कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता। यो यह जो युगांत पर्यंतम, युग प्लस अंत, तो युगांत पर्यंतम युगों तक, कई वर्षों तक, कई युगों तक, यशः यश को, सम्मान को, कीर्ति को, प्रसूते उत्पन्न करता है, जन्म देता है या यश को फैलाता है। तो यह जो परोपकार है वही इस संसार में अनश्वर है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, और जो युगों तक, कई युगों तक यश को देता है या कीर्ति या सम्मान अर्जित करवाता है। तत् प्लस अस्माभिः प्लस ईदृश, तत् तो अस्माभिः हमारे द्वारा, ईदृशः इस प्रकार के, ऐसे, कल्पतरुः कल्प वृक्ष, किमर्थम रक्ष्यते किस लिए बचाया जा रहा है, कि हमारे द्वारा इस कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों की जा रही है। जो कल्प वृक्ष सिर्फ लोगों को धन की प्राप्ति कराता आ रहा है और इससे ज़्यादा लोगों ने इससे कुछ भी नहीं मांगा, तो हम इसे क्यों बचा रहे हैं। यही प्लस च, यही जिनके द्वारा, च और जिनके द्वारा, पूर्वई प्लस अयम, पूर्वई पहले, पूर्वजों के द्वारा, अयम यह, मम मेरा, तो जिनके द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, और जिनके द्वारा पूर्वई पहले, जो पूर्वज हो चुके हैं, जो पहले लोग हो चुके हैं, उन्होंने मम मेरा मेरा, इति आग्रहेण इस आग्रह से, रक्षितः बचाया, कि इस पेड़ को, इस कल्प वृक्ष को, कि मुझसे पहले जो भी लोग हो चुके हैं उन्होंने केवल इसी वजह से इसको बचाया कि वो सिर्फ इसे मेरा है, मुझे, मैं ही इससे कुछ मांग सकता हूँ, ये मेरा ही भला कर सकता है और किसी के लिए मैं इस वृक्ष को मैं समर्पित हम नहीं कर सकते। ऐसे स्वार्थी लोगों के द्वारा इसे बचाया गया। ते इदानीं कुत्र गताः, ते वे ऐसे स्वार्थी लोग, इदानीं अब, कुत्र गताः कहाँ चले गए, ऐसे स्वार्थी लोग कहाँ चले गए अब। तेषां कस्या अयम, तेषां कस्य अयम, अस अयम यह तेषां उनका, कस्य ये उनका किसका है, ये उनमें से किसका है, कि इसका मालिक कौन है। अब वो स्वार्थी लोग अब कहाँ हैं, कि अयम तेषाम अयम कस्य, कि यह उनका, अयम यह, तेषाम उनका, कस्य उनका किसका है, अस्य वा केते वा या, ते वे, अस्य इसके, के कौन है, या वे इसके कौन है। तस्मात् परोपकार प्लस एक फल सिद्धये, तस्मात् उससे, उस वृक्ष से, परोपकारई, परोपकार प्लस एक, वृद्धि संधि है यहाँ, तो पहले तो गुण संधि है, पर प्लस उपकार प्लस एक फल सिद्धये, कि उससे परोपकार जैसे एक फल की सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञया, त्वत प्लस आज्ञया, त्वत तुम्हारी, आज्ञया आज्ञा से, आज्ञा के द्वारा, एवं कल्प पादपम इस कल्प वृक्ष को, आराध्यामी पूज रहा हूँ, कि वो जो पूर्व में जिन लोगों ने मेरा है ऐसा कहते हुए इस वृक्ष को बचाए रखा, वे आज कहाँ हैं, और उन्होंने इस वृक्ष का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए ही किया था। तस्मात् परोपकार एक फल सिद्धये, उस कारण से परोपकार जैसे एक फल की सिद्धि के लिए, कि परोपकार ही सबसे बड़ा गुण है, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है,
इस एक फल की प्राप्ति के लिए त्वत् आज्ञया तुम्हारी आज्ञा से इमं कल्प पादपम इस कल्प वृक्ष को आराधयामि पूज रहा हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः। अथ इसके बाद, पित्रा तृतीय विभक्ति है इस शब्द में, तो अथ इसके बाद, पित्रा पिता के द्वारा, तथा वैसा ही है, इति इस प्रकार की, अभ्यनुज्ञातः अभि प्लस अनुज्ञातः की अनुमति पाया हुआ या आज्ञा प्राप्त किया हुआ या आदेश को प्राप्त किया हुआ। तो अथ इसके बाद, पित्रा पिता के द्वारा, तथा वैसा ही है जैसा तुम सोच रहे हो, इति अभ्यनुज्ञातः ऐसी अनुमति पाया हुआ कि जो तुम सोच रहे हो कि हमें परोपकार जैसे एक फल की प्राप्ति के लिए इससे याचना करनी चाहिए या इसका उपयोग करना चाहिए, तो जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा ही हो, ऐसी आज्ञा को प्राप्त किया हुआ स जीमुतवाहनः वह जीमुतवाहन कल्पतरुं कल्प वृक्ष के उपगम्य समीपम गत्वा उस कल्प वृक्ष के पास जाकर उवाच बोला, देव हे देव, त्वया तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेशाम हमसे, पूर्वेशाम पहले, हमारे जो पहले मतलब पूर्वज, कि हमारे जो पहले पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों की अभिष्टाः कामाः पूरिताः, कि तुम्हारे द्वारा हमारे से पहले अब तक जितने भी पूर्वज हो चुके हैं उन सभी की मनचाही कामाः इच्छाएं पूरिताः पूरी की गई हैं। तन ममेकम कामम पूरयत, तत् प्लस मम प्लस एकम, तत् तो मम मेरी, एकम एक, कामम इच्छा को, तो मेरी एक इच्छा को, मेरी एक कामना को पूरा करो, कि मेरी भी एक कामना है, एक अभिलाषा है, उसे पूरा कीजिए। यथा जैसे पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, कि जैसे पृथ्वी को, धरती को, अदरिद्राम गरीबों से रहित, दरिद्रता से रहित अर्थात संपन्न, पश्यामी देख रहा हूँ, कि मैं ये सपना देख रहा हूँ, ये धरती गरीबों से रहित है, यहाँ कोई भी याचक नहीं है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, वैसा ही देव करो तो करो, आप वैसा ही कर दें जैसा कि मैं चिंतन कर रहा हूँ, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ। पश्यामी का अर्थ होता है देख रहा हूँ, तो देखना मतलब भावार्थ के हिसाब से हम इसके समझने के लिए और अर्थ भी ले सकते हैं। तो मैं पृथ्वी को गरीबों से रहित देख रहा हूँ, ऐसा मेरा सपना है और उसे आप पूरा करें। इति इस प्रकार राजकुमार के द्वारा कहा गया। एवं वादिनी जीमुतवाहने, एवं इस प्रकार वादिनी बोलने पर, जीमुतवाहने जीमुतवाहन के, कि जीमुतवाहन के ऐसा बोलने पर, त्यक्तः प्लस त्वया, एषः प्लस अहम, यातः प्लस अस्मि, कि त्वया, त्वया तृतीय विभक्ति एक वचन युष्मद शब्द, त्वया तुम्हारे द्वारा, त्यक्तः त्यागा गया, छोड़ा गया, मुक्त किया गया, एषः यह, अहम मैं, यातः अस्मि जा रहा हूँ, कि तुम्हारे द्वारा त्यागा गया मैं जा रहा हूँ, तुमने मुझे त्याग दिया है, इसलिए अब मेरी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इति इस प्रकार, वाक वाणी, कथन, तस्मात् उस, तरोह प्लस उद्भूत, उस तरोह वृक्ष से उद्भूत उत्पन्न हुई, ऐसी वाणी
उस वृक्ष से उत्पन्न हुई, ऐसी आवाज़ उस वृक्ष से आई। क्षणेन च सकल्पतरु, च और क्षणेन क्षण भर में, सकल्पतरु वह कल्पतरु कल्प वृक्ष, दिवम स्वर्ग को, समुत्पत्य स्वर्ग में उछलकर, भुवि भूमि पर, तथा वसूनी अवर्षत और वैसे ही वसूनी धनानी धन की, अवर्षत वर्षा की, धन को बरसाया, च और जैसे ही उस वृक्ष से वाणी आई कि तुम्हारे द्वारा त्यागा गया मैं जा रहा हूँ, उसी दौरान क्षण भर में ही वह कल्पतरु सहकल्पतरु उस कल्प वृक्ष ने दिवम स्वर्ग में, समुत्पत्य उछलकर, भुवि धरती पर, पृथ्वी पर, वसूनी धन को, अवर्षत बरसाया, यथा जैसे या जिससे, न को अपि कह प्लस अपि जिससे, कह अपि कोई भी, दुर्गतः दुर्गत, निर्धन गरीब, पीड़ित परेशान, न आसीत नहीं था, कि कोई भी गरीब या पीड़ित या परेशान नहीं था। इतना धन उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उछलकर क्षण भर में ही धरती पर बरसा दिया। ततस्तस्य, ततः प्लस तस्य, ततः उसके बाद, तस्य जीमत वाहनस्य उस जीमत वाहन का, उस जीमत वाहन की, सर्वजीवानुकंपया सभी प्राणियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति, कृपा से, कृपा के द्वारा, कि जीमत वाहन सभी प्राणियों पर कृपा की भावना रखते थे, सभी जीवों के प्रति दया की भावना रखने की वजह से उनका यश सर्वत्र हर जगह, यश मतलब सम्मान कीर्ति, तो उनका जो सम्मान है वो हर जगह प्रथितम प्रसिद्धम प्रसिद्ध हो गया, हर जगह वो प्रसिद्ध हुए। तो हमने जो कहानी पढ़ी कल्पतरु, उस कल्पतरु कल्प वृक्ष से हमने सीखा कि व्यक्ति हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल अपना अपना ही घर भरता है, केवल अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन मनुष्य को सबके बारे में सोचना चाहिए, और जब हमारी इच्छाएं इस तरीके से पूरी हो जाती हैं कि बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत के हमने केवल अपनी इच्छा प्रकट कर दी और हमारी मनोकामना पूरी हो गई, ऐसे में व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है, आलसी हो जाता है, ऐशो आराम को भोगने वाला हो जाता है, वो अपनी मेहनत पर विश्वास ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो जीमत वाहन था उसने एक आदर्श स्थापित किया कि परोपकार ही हमेशा इस संसार में जीवित रहता है। परोपकार के बिना तो मनुष्य के जाने के बाद, इस संसार से जाने के बाद कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करके जाता है तो लोग उसके अच्छे कर्मों की वजह से उसे हमेशा अपनी यादों में